वेरी इंटरेस्टिंग सर्किट, एक बहुत इंटरेस्टिंग सर्किट लेते हैं जिससे कि जनरली क्वेश्चन पूछा भी जाता है, विच इज 2-bit बाइनरी मल्टीप्लायर. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 2-bit बाइनरी मल्टीप्लायर. 2-bit बाइनरी मल्टीप्लायर का देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभार कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कितने एंड गेट या कितने एक्सॉर गेट या क्या चाहिए. देखो यहाँ मैं करना क्या चाह रही हूँ, आई हैव गॉट अ नंबर ऑफ 2 बिट्स. ठीक है, एक बाइनरी नंबर है 2 बिट्स का, इसको मैं मल्टीप्लाई करना चाह रही हूँ एक दूसरे नंबर से. ठीक है, A1 A0 ये एक 2-bit बाइनरी नंबर है, B1 B0 एक और 2-bit बाइनरी नंबर है. आई एम ट्राइंग टू मल्टीप्लाई दीज टू. नाउ हाउ एम आई गोइंग टू डू दैट? आप लोगों को पता है मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है. ठीक है, यू नो हाउ मल्टीप्लिकेशन हैपन्स. व्हाट यू विल हैव टू डू फर्स्ट? यस, देखो यहाँ पर A1 A0 को आई एम ट्राइंग टू मल्टीप्लाई विद B1 B0. सिंपल जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं वही करने वाले हैं. तो मुझे बताइए फर्स्ट बिट क्या हो जाएगी इसकी LSB को मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगी. पहली बिट हो जाएगी A0 B0. फिर B0 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी A1 से. राइट, अब B1 का मल्टीप्लिकेशन की बारी है. B1 A0 एंड B1 A1. करेक्ट, यही होगा. यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है. जस्ट आई हैव परफॉर्म्ड मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, अब देखो यहाँ पर अब मुझे क्या करना होगा, इनको ऐड करना होगा. अब मुझे ये बताओ, ये जो बिट है, ये जो है नंबर, जो भी बिट है ये तो एज इट इज नीचे आ जाएगा. ये यहाँ पे आ जाएगा A0 B0 सिंपली. करेक्ट, इसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए. राइट, अब यहाँ पर देखो इसके एडिशन के लिए, नाउ यू टेल मी फॉर दिस एडिशन, फॉर एडिशन ऑफ दीज 2 बिट्स, क्या मुझे हाफ एडर चाहिए या फुल एडर? शुड आई यूज़ अ हाफ एडर और शुड आई यूज़ अ फुल एडर फॉर एडिशन ऑफ दीज 2 बिट्स? क्या मिनिमम पॉसिबल हो सकता है? शुड आई बी यूजिंग अ हाफ एडर और अ फुल एडर फॉर एडिंग A1 B0 एंड B1 A0? अब मुझे हाफ एडर यूज़ करना होगा या फुल एडर? सी, फुल एडर हम कब यूज़ करते हैं? फुल एडर हम तब यूज़ करते हैं जब मेरे पास कोई एडिशनल कैरी हो, कोई एक्सटर्नल कैरी हो. यहाँ पर मुझे ये बताइए कि क्या मेरा यहाँ से कोई कैरी आ सकता है? ये एक सिंगल बिट था, ये फाइनल रिजल्ट का LSB बन गया. क्या इसने कोई कैरी जनरेट किया? नहीं किया. क्या यहाँ से कोई कैरी आ सकता है? नहीं आ सकता है. तो यहाँ पर हाफ एडर विल बी सफिशिएंट. ठीक है, ये 2 बिट्स है, कोई एक्सटर्नल कैरी नहीं है, तो यहाँ पर मुझे हाफ एडर इज़ इनफ. हाफ एडर से ही मैं इसको जो है लिख सकती हूँ. हाफ एडर का सम यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, दैट विल बी माई रिजल्ट. आई डू नॉट नीड अ फुल एडर क्योंकि मेरे पास कोई एक्सटर्नल कैरी नहीं है. ये जो बिट है, ये जो LSB है मेरे रिजल्ट की, ये एज इट इज़ LSB ऑफ द फाइनल आंसर बन जाएगी. इससे कोई कैरी जनरेट होने वाली नहीं है. ये 2 बाइनरी बिट्स हैं A0 B0, ये क्या होंगी? या तो 0 या 1. इनको मल्टीप्लाई करोगे तो एक ही बाइनरी बिट आएगी, कोई कैरी जनरेट नहीं होगी. इसीलिए इस एडिशन के लिए मुझे हाफ एडर सफिशिएंट है. अब इसको बताइए, अब MSB, कम टू द MSB ऑफ द रिजल्ट. नाउ टेल मी, क्या मैं A1 B1 को यहाँ एज इट इज़ लिख दूँ? ये मेरा आंसर हो जाएगा. करेक्ट, आई विल राइट, जैसे मैंने यहाँ A0 B0 को लिखा, ऐसे ही A1 B1 को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एज MSB ऑफ द रिजल्ट, एंड दैट विल बी माई आंसर. ट्रू और नॉट? करेक्ट और नॉट? राइट, इज दिस द फाइनल आंसर? क्या ये आंसर सही है? A1 B1 को मैं यहाँ पे लिख दूंगी एंड दिस विल बिकम माई फाइनल आंसर, करेक्ट आंसर. यस, करेक्ट, राइट.
ये जो हाफ एडर यहाँ यूज़ किया, इसका सम तो हमने यहाँ लिख दिया. व्हाट अबाउट इट्स कैरी? इससे कोई कैरी आया तो उसको भी तो अकाउंट करना पड़ेगा, वो कैरी भी तो यहाँ आएगा. वेरी नाइस, वेरी गुड. ठीक है, वेरी गुड. सो यू गॉट सम आइडिया ऑफ द कंसेप्ट, है ना. द थिंग दैट आई एम गोइंग टू ट्राइंग टू टेल यू, वो आपको समझ आया. यस, इसका जो कैरी आएगा उसको भी हमें यूज़ करना पड़ेगा ना, उसको भी अकाउंट में लेना पड़ेगा, राइट. तो मुझे ये बताइए, अब इस कैरी को इसमें ऐड करने के लिए अगेन डू आई नीड अ हाफ एडर और अ फुल एडर? अब मुझे एक और यहाँ पर लगाना तो पड़ेगा एडर. ये तो क्लियर हुआ कि एडर तो लगाना पड़ेगा, पर हाफ एडर लगाना होगा या फुल एडर लगाना होगा? अगेन विल आई नीड अ हाफ एडर और अ फुल एडर? हाफ एडर और फुल एडर. कैरी को एमएसबी में ऐड करने के लिए, अकाउंट में लेने के लिए, वेरी नाइस, हाफ एडर. ठीक है, हाफ एडर, क्योंकि ये एक ही बिट है, दिस इज अ सिंगल बिट. दूसरा बिट है मेरा कैरी, उसके अलावा मुझे 3 बिट्स को ऐड नहीं करना है, मुझे 2 ही बिट्स को ऐड करना है. 2 बिट्स को ऐड करने के लिए हाफ एडर इज सफिशियंट. ठीक है, हाफ एडर इज सफिशियंट बिकॉज एक बिट है मेरा ये, एक बिट है मेरा कैरी, इन दोनों को मुझे ऐड करना है. यस, बिकॉज ऑफ 2 बिट आई विल बी यूजिंग अ हाफ एडर. तो उसका सम यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा कैरी. ठीक है, सो दिस विल बी द फाइनल 4 बिट्स ऑफ माई आंसर. ठीक है, ये फाइनली मेरे आंसर की 4 बिट्स हो जाएंगी, कैरी, सम, सम एंड ए नॉट बी नॉट. ठीक है, नाउ यू टेल मी द सर्किटरी रिक्वायर्ड. कितने गेट्स चाहिएंगे? देखो पहले मुझे चाहिए क्या क्या हुआ, मुझे क्या क्या ज़रूरत पड़ी इसमें. आई नीडेड 2 हाफ एडर्स, राइट. मुझे 2 हाफ एडर की ज़रूरत पड़ी. उसके अलावा मैंने क्या यूज़ करा बताइए? जस्ट 2 हाफ एडर्स, राइट. एक हाफ एडर यहाँ यूज़ किया, एक हाफ एडर यहाँ यूज़ किया. उसके अलावा कुछ यूज़ किया क्या मैंने? Other than these 2 half adders, I used AND gates. ये जो मल्टीप्लिकेशन किया है A0 B0 A1 B1 A1 B0 B1, ये चारों मल्टीप्लिकेशन के लिए I used AND gates. So 4 AND gates I used, right? इनके लिए I used AND gates. ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं फाइनल सर्किटरी, तो हाफ एडर में भी आई एम हैविंग एंड गेट्स ना, सो आई यूज 6 एंड गेट्स एंड 2 XOR गेट्स. नाउ दिस वाज अ प्रॉब्लम इन गेट एग्जाम. ठीक है, सेम एग्जैक्ट प्रॉब्लम था. 2 बिट बाइनरी मल्टीप्लायर बनाने के लिए कौन कौन से गेट्स चाहिए, कितने गेट्स चाहिए. नाउ आई बिलीव कि इसका लॉजिक क्या है वो क्लियर हुआ होगा, सब लोगों को समझ आया होगा कि कैसे बनाया वो. Yes or no? Right. तो अब आप लोग मुझे बता सकते हैं, अगर मैं बोलूँ 3 बिट बाइनरी मल्टीप्लायर बनाना है तो कितने गेट्स चाहिए होंगे? कैन यू पीपल फाइंड दैट? आप लोग निकाल सकते हैं? ठीक है, वन मोर थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर हियर इज मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटपुट लाइन्स इन मल्टीप्लायर. कोई भी मल्टीप्लायर है तो उसमें कितनी आउटपुट लाइन्स होगी वो कैसे पता चलता है? सम ऑफ बिट्स इन इनपुट लाइन्स. ठीक है, मतलब ये 2-2 बिट के दोनों नंबर थे, तो इसमें आउटपुट लाइन्स कितनी थी? 4 थी. अगर मैं 3 बिट बाइनरी मल्टीप्लायर बनाऊंगी तो आउटपुट लाइन्स कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी. ठीक है, मतलब कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि इनपुट लाइन्स, नंबर ऑफ इनपुट लाइन्स और नंबर ऑफ आउटपुट लाइन्स हमेशा सेम होगा. ठीक है, अगर मैं इस तरह का मल्टीप्लिकेशन करूं A1 A0 इंटू B2 B1 B0, सपोज B2 B1 B0, तो मुझे बताइए इस मल्टीप्लायर में कितनी इनपुट कितनी आउटपुट लाइन्स रहेंगी? वील हैव 5 इनपुट लाइन्स एंड 5 आउटपुट लाइन्स. ठीक है, बोथ लाइन्स विल बी हैविंग 5 ईच, 5 इनपुट 5 आउटपुट. ठीक है, क्लियर है? नो डाउट, क्लियर.